ये एक बहुत ही उम्दा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। जब भी रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो कैलकुलेशन रियली टफ हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जब कोई बॉडी रोल कर रहा है वो ना स्लाइड कर रहा है ना रेस्ट में, तो हमारा पुराना वाला जो फंडा था फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का, वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कैसा है, वो हम जानना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कोई बॉडी के ऊपर सेवरल फोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे फोर्स आ रहे हैं। मान लो कि इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई ऐसे लगा रहा है, इधर से कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे करके एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं। एक रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, या फिर मान लो कि यहाँ पर ऐसा कोई फोर्स दे रखा है। ऐसे करके सेवरल फोर्सेस आ रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, और हम एनालिसिस करते हैं इसका फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो पहला चीज जो हमें पता करना पड़ेगा वो ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए थोड़ा स्टेप बताते हैं। स्टेप नंबर वन में कोई रफ सरफेस पे कोई बॉडी व्हिच कैन रोल is kept, now it is being applied by several forces, and suppose the body is rolling, बात कर रहे हैं रोलिंग का, रोल कर रहा है, ये सारा फोर्सेस के चलते ये घूमते घूमते आगे जा रहा है। हमें पता करना है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। स्टेप वन में पहले आपको निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन। कौन सा? लीनियर। कैसे? नेट फोर्स बाय मास। ठीक है। स्टेप नंबर टू में फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट O। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में आप ये करो, आइए इसको स्टेप नंबर टू करेंगे, इसको स्टेप नंबर वन कहेंगे। स्टेप नंबर वन हुआ टेक म्यू इज इक्वल टू 0, जबकि रफ सरफेस है, पहले म्यू इज इक्वल टू 0 लो, और फिर आप निकालो नेट एक्सीलरेशन एंड अल्फा। अगर ये स्मूथ होता, ये एक्सीलरेशन होता, ये अल्फा होता। कैसे निकालना है? फाइंड द नेट टॉर्क। कैसे निकालते हैं इसको? नेट टॉर्क अबाउट O बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। मिल गया। स्टेप नंबर 1 2 3 ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। स्टेप नंबर 4, अब क्या है कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, वी नो इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन एंड प्योर रोटेटरी मोशन। ठीक है, अगर मैं जानना चाहूंगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, सपोज it is moving with an acceleration a and rotating with an angular acceleration alpha, तो ये पॉइंट का क्या एक्सीलरेशन हुआ सोचो तो, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन a, ड्यू टू रोटेटरी मोशन अल्फा r, तो इसका हो गया a और इधर को हो गया अल्फा r, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। If A is greater than alpha, मतलब लोएस्ट पॉइंट आगे की तरफ फिसलने की कोशिश कर रहा है, फिसलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ रहेगा, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? देन फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। If A is less than alpha, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? देन फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया।
Remember, it is not sliding. Never take frictional force is equal to mu mg. अगर वो बोलेगा कि वो स्लाइड करने वाला है, just about to slide, तो फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू आर ले लेना. अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स. So फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड. तो इससे हमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा. एक बार फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, बाकी सारा काम आसान. एक बार फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मिल गया तो बाकी सारा काम आसान. और अगर बात कुछ ऐसा हुआ, इफ A is equal to alpha, then तो आप देखोगे there is no friction. चाहे वो स्मूथ है तो नहीं होगा, रफ है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा. even on a rough surface. बट कंडीशन याद रखना, ये रोलिंग बॉडी है, बॉडी रोल कर रहा है तब जाके ये सारा चीज होता है. मतलब इतना सारा फोर्स दिए, उसके चलते पता चला कि ये बॉडी रोल कर रहा है. अगर रोल नहीं कर रहा है तो ठीक, तो फिर तो बात सिंपल है. रोल नहीं कर रहा है तो बात सिंपल है. अच्छा, तो स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम जानते हैं. ये सारा चीज आप लोग अभी दिमाग में बैठा लिए. ठीक है, ये तीन चीज को याद करना. फिर अभी हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर होने लगेगा. आई टेक ए वेरी सिंपल केस. सिंपल सा केस लेंगे, करेंगे, फिर केसेस को धीरे धीरे उसके साथ ऐड ऑन करते जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग जो चीजें देखे, चलो उसको धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है? केस 1, कोई एक बॉडी है जो रोल कर सकता है. मे बी ए रिंग, मे बी ए डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है. यहां पर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. यहां पे हम कोई एक फोर्स लगा रखे हैं और इसका मास m है, रेडियस इसका r है. क्या निकालना है? टू फाइंड कि ये हाइट को h दिया है. क्या निकालना है? द बॉडी इज रोलिंग, मेंशन कर दिया गया है. फाइंड h such that frictional force on it is 0. ये बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा. खैर चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा तो कैसे 0 होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1 ए निकालेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स 0 है तो कैसे निकालेंगे? कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास टेकिंग frictional force is equal to 0. Now, what is the angular acceleration? It is torque about O by I about O. Torque क्या हो गया? F into ये डिस्टेंस कितना? H माइनस R. क्या फोर्स दिया है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है. केस बदल जाएगा, आगे के फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा, ऐसा रहेगा, वो सब देखना है. हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है. F इज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स. ठीक है. H माइनस R फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या है? कुछ भी हो सकता है. I को I रखो. ठीक है, ये हो गया अल्फा. नाउ फॉर रोलिंग A must be equal to alpha 0 into R. A क्या था? Acceleration of center of mass. अल्फा क्या था? Angular acceleration about the center of mass. ठीक है. रोलिंग मोशन में तो A अल्फा होता है. वैल्यू डालें F by m is equal to F into
h माइनस r बाई I0 इंटू r। बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले निकलने वाले हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी रेंज में आएंगे। स्पेशल केसेस हम लोग करेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के ऊपर आएगा। खैर आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगा जैसे जिसमें करूंगा। ठीक है, अब पूछा है कि h निकालना है, तो h तो दोनों तरफ से गया, ये r को डिवाइड करो, i को ले लो, i बाई mr, I0 बाई mr, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I0 बाई mr इज इक्वल टू f इंटू h माइनस r, f तो गया है, इज इक्वल टू h माइनस r, तो h क्या हो गया, h इज कमिंग आउट टू बी I0 बाई mr प्लस r, सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया, इट इज I0 प्लस mr स्क्वायर बाई mr। ठीक है, I0 बाई mr था। ठीक है, सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। ठीक है, h कैन बी रिटन एज, आप इसमें से जबरदस्ती एक r बाहर कॉमन ले लो। इफ यू टेक ए r कॉमन, अंदर मिलेगा I0 mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, I0 बाई mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर, इट इज r इंटू 1 प्लस I0 बाई mr स्क्वायर। बट व्हाट डज दिस प्यारा सा क्वांटिटी कॉल्ड, प्रीवियसली हम लोग देखे बीटा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी बीटा r। So when h is equal to beta r, what you find, there will be no friction because the linear acceleration, the acceleration due to translation at the lowest point is equal to and opposite to acceleration due to rotation। अल्फा r पीछे की तरफ है, a आगे की तरफ है, लोएस्ट पॉइंट का स्लाइड करने का टेंडेंसी नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी नहीं है स्लाइड करने का, और रोल कर रहा है तो स्लाइड नहीं कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और वेलोसिटी जीरो होने से फ्रिक्शन जीरो होगा ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी अगर ऐसे खड़ा हूं, मेरा वेलोसिटी जीरो है लेकिन मेरे पांव फिसलने की टेंडेंसी रखता है, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कब नहीं होगा, जब ना स्लाइड कर रहा होगा ना स्लाइड करने की टेंडेंसी रख रहा होगा। Frictional force develops when a body is sliding or having the tendency to slide। ये बताया था, ये पेन मेरे हाथ पे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये पेन स्लाइड नहीं कर रहा है लेकिन स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है, नीचे की तरफ तेल डाल देंगे फिसल जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है। टेंडेंसी कैसे पता चलेगा, एक्सीलरेशन से। मतलब अब जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, दिया है, वेलोसिटी तो जीरो था, हम लोग देख लिए कि लोएस्ट पॉइंट का जो एक्सीलरेशन था वो ट्रांसलेशन के चलते a और रोटेशन के चलते अल्फा r दोनों बराबर हो गए, और पता चला कि ये टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया। कंसेप्ट को समझो। तो क्या हुआ, पूछा था h का वैल्यू क्या होने से फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा। अगर h का वैल्यू बीटा r होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, अब ये सॉलिड स्फीयर है तो बीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे, 7/5। डिश के 3/2, होलो स्फीयर है अकॉर्डिंगली 5/3, उल्टे रिंग है, बीटा का वैल्यू 2 है। अलग अलग बॉडी के लिए बीटा निकालना हमें आता है कि नहीं। तो बीटा प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन बीटा के ऊपर किए हैं। अब ये सारा डिस्कशन से पता चला कि ये रफ सरफेस होते हुए भी इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है अगर h इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, सपोज इफ h इज मोर देन बीटा, यहां पर लगाने से ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, और थोड़ा ऊपर लगा दिए, क्या लग रहा है आपको, लीनियर एक्सीलरेशन बदलेगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन बदलेगा? ऑब्वियसली लीनियर एक्सीलरेशन तो फोर्स का ही मास है, ये सेम रहेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन बदलेगा क्योंकि टॉर्क बदलेगा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? टॉर्क ज्यादा हो जाएगा और ऊपर लगा दिए तो टॉर्क ज्यादा हो गया तो अल्फा ज्यादा हो जाएगा। अल्फा ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, अल्फा नॉट आर विल बी मोर देन ए, अल्फा नॉट आर इज मोर देन ए।
अब सोचो लोएस्ट पॉइंट का बात क्या है। लोएस्ट पॉइंट के पास इधर को था अल्फा आर, इधर को था ए, तो लोएस्ट पॉइंट के पास नेट एक्सेलरेशन किधर को हो गया, पीछे की तरफ हो गया। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, अगर h बीटा से ज्यादा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी जिधर जा रहा है उधर पे। अच्छा, इफ h इज लेस देन बीटा, अब a तो वही है फोर्स बाई मास, लेकिन अभी अल्फा घट जाएगा क्योंकि टॉर्क कम हो गया, टॉर्क कम हो गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब तो आप कहोगे अब a इज मोर देन अल्फा, मतलब लोएस्ट पॉइंट का स्लाइड करने का टेंडेंसी है किधर को, आगे की तरफ, क्योंकि a आगे की तरफ था, अल्फा पीछे की तरफ था, है ना। a इज मोर देन अल्फा, तो लोएस्ट पॉइंट आगे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। समझ में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहां पर वो फोर्स लगा रहे हैं वही डिसाइड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अभी इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर और ढेर सारे केसेस हम लोग देखने वाले हैं। ये केस 1 था, ठीक है। क्या केस था, ऑन ए रफ प्लेन a body is applied a horizontal force, the body can roll, we were interested about the direction of frictional force। आगे आगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालेंगे, ठीक है। खैर, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है, a solid sphere of mass m and radius r is kept on a rough horizontal surface if the sphere rolls। क्यों, क्योंकि फोर्स लगाया गया है, देखो ऐसा एक फोर्स लगाया गया है, और if the sphere rolls then acceleration of sphere is a by m less than a by m more than a by m। अब पहले ये सोचे कि अब रॉफ है तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 हुआ तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, a by m। फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा हुआ, एक्सीलरेशन विल बी f माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, लेस हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हुआ तो एक्सेलरेशन विल बी F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स पे मास। हम क्या कहेंगे, here what is beta for a solid sphere, it is 1 plus I by mr square। आपको आता है I by mr square, I कितना है 2 by 5 mr square by mr square, मारपीट करो तो 7 by 5 which is 1.4। अच्छा, here h is greater than beta, क्योंकि वो 1.5 आर दिया है। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, when h is more than beta, टॉर्क ज्यादा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये पीछे की तरफ अल्फा ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। पता चल गया कि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा। क्यों होगा सर, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। अगर यही है फ्रिक्शनल फोर्स, नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास व्हिच इज मोर देन F by m। आंसर इज सी। ए वाले साइलेंटली थप्पड़ खा लो। देखो पीछे अगर कोई नहीं है तो 2 थप्पड़ जोर से खा लो, जो ए बोल रहे थे अभी अभी समझाए, और कोई है तो वेट करो, उसके जाने के बाद खा लेना, लेकिन खाना जरूर। हो गया, सबको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में मैं थोड़ा अभी केस को और डिफिकल्ट बनाता हूं। हियर इज ए डिस्क say of mass m and radius r and mu is mu0। ये मास m है, रेडियस r है ना, और मास m है। चलो कोई एक फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, मान
मान लेते हैं कि एक फोर्स, कितना फोर्स है, चलो लगाते हैं इट इज सेम एज mg, एक फोर्स लगा दी इक्वल टू mg, क्या कि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए देयर इज नो अदर लॉजिक। क्या हाइट में लगा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, ये है डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है। इन फिगर shown the disc rolls. What is direction of frictional force on it? What is magnitude of frictional force on it? What is acceleration of the disc? ऐसा करके क्या क्या चीजें पूछा। समय कम है तो मैं करना शुरू करूंगा, करना शुरू हो जाए तो h इज इक्वल टू बीटा। देखिए यहां पर बीटा कितना है, हाँ गिवन क्या दिया है, गिवन h इज इक्वल टू से इट इज 5/4 r ऐसे दिया है, h इज 5r/4 ऐसे दिया है। अभी हमें पता करना है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट इज बीटा फॉर द डिस्क, यू नो बीटा फॉर द डिस्क इज 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, ज्यादा फैला के नहीं लिखेंगे। फॉर द डिस्क i इज हाफ mr स्क्वायर बे mr स्क्वायर, एक दूसरे को खा गए, मिला 3/2, दैट इज 1.5। अच्छा अभी यहां पर देखो तो h और बीटा r मतलब 3r/2, दोनों में से कौन बड़ा है, ये है 5r/4 मतलब 1.25r, ये 1.25r और ये 1.5r, h इज लेस देन बीटा r। h कम हो गया भाई तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो गया तो अल्फा कम हो जाएगा, तो a और अल्फा r एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, a भारी पड़ेगा अल्फा r के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट फिसलने की कोशिश करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड, हाँ डायरेक्शन पता चल गया। बिट नंबर 1 नीचे, बिट नंबर 2, ये बिट नंबर 1 था, बिट नंबर 2 कितना है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है पीछे तो है कितना है, चलो सोचते हैं कितना है। अभी ये स्लाइड तो नहीं कर रहा है, दिया है कि रोल कर रहा है, स्लाइड कर रहा है देते तो BONG कर देते, स्लाइड नहीं कर रहा है। हम कुछ फोर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फोर्स दे रखे हैं, क्या हाइट में, h हाइट में, h का वैल्यू 5r/4 और एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ रहा है ऐसे। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स क्या मालूम, एक वेट तो है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। अब चलिए पहले लीनियर एक्सीलरेशन निकालते हैं। लीनियर एक्सीलरेशन इज f माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। हाँ इसको क्या समझाना है, तो समझ में आ रहा है, नेट होरिजेंटल फोर्स पे मास। और अगर हम टॉर्क निकाले O में तो F के लिए बनेगा और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी बनेगा, दोनों के लिए टॉर्क बनेगा। तो F के लिए जो टॉर्क बनेगा वो कितना होगा, F इंटू दिस डिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है r, ये ऊपर वाला कितना है h माइनस r। अच्छा नेट टॉर्क निकालना है, टॉर्क ड्यू टू F एंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दे आर वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। F के चलते O में जो टॉर्क बनेगा, कैसा टॉर्क बनेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फ्रिक्शनल फोर्स के चलते O में जो टॉर्क बनेगा ये भी क्लॉकवाइज, अरे दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, बोथ ऑफ देम आर क्लॉकवाइज, है ना। तो नेट टॉर्क क्या बनेगा, नेट टॉर्क इज
टॉर्क ड्यू टू एफ कितना, टॉर्क ड्यू टू एफ कितना है एच माइनस आर, क्योंकि ये हाइट एच है ना और ये आर है, तो एच माइनस आर प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर। आप कहोगे सर ये mg के लिए और n के लिए टॉर्क नहीं बनेगा क्या? बनेगा क्या? mg और n के लिए टॉर्क बनेगा वो में? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नो, because their line of actions are passing through this point. When the line of action of a force passes through the axis of rotation, it does not produce any torque. समझ में आया? So this is what is the torque. What is the moment of inertia? ये क्या था? solid sphere नहीं क्या था? ओ डिस्क है भाई, half a mass sphere, ठीक है। What is alpha? Alpha is torque by moment of inertia. चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, दिस बाई दिस करेंगे तो 2 तो ऊपर जाएगा ही और क्या आएगा अंदर, अंदर आएगा F इंटू एच माइनस आर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर बाई एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अल्फा। क्या दिया गया है? द डिस्क रोल कर रहा है, तो हम जानते हैं फॉर रोलिंग A must be equal to alpha into r। रोलिंग मोशन में v इक्वल टू ओमेगा r होता है, v का डेरिवेटिव ओमेगा का डेरिवेटिव हो गया a इक्वल अल्फा। ध्यान रखना a क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन अराउंड सेंटर ऑफ मास, है ना? तो a इज इक्वल टू अल्फा r है। वैल्यू डाला जाए और इसमें देखो तो अननोन क्या है, पूरे के पूरे कैलकुलेशन जब इक्वेट करेंगे a मालूम है, यही अननोन है, f तो दिया हुआ है mg। अच्छा इसमें h तो मालूम है, ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज अननोन, यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए फटाफट वैल्यू डालिए और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो अभी मैं वैल्यू डालता हूं तो a की जगह क्या आ जाएगा? देखो तो a की जगह आ जाएगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाई मास इज इक्वल टू टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा इज 2 बाई mr स्क्वायर इनटू F इनटू h माइनस r, जो लिखा है वही लिख रहा हूं, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r होल टू ये अल्फा इनटू r, ठीक है, अल्फा इंटू आर, ये बात है, ठीक है, ठीक है। अब एफ क्या था? mg, रहने दो बाद में डाल देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स बाई m तो गया इज इक्वल टू 2 बाई आर स्क्वायर, 2 बाई आर होल इंटू h क्या है? 1.25, नो इट वाज 1.25 r माइनस दिस इज f इंटू 0.25 r प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू r, और ये बाहर वाला r तो कैंसिल हो चुका है एक r के साथ, हो ये बात है, तो एक r कॉमन गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिला? f माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2, ये f 2 इंटू 0.25 हो गया 0.5 f प्लस 2 फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये इसको इधर ले लो, 3 हो गया, इधर ले लो, ये 0.5 हो गया, 3 टाइम्स फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0.5 f। f क्या था? mg, मतलब mg by 2, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज mg by 6, फ्रिक्शनल फोर्स इज mg by 6। ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी जस्ट आपको एडजस्ट करना है, अलजेब्रिकल वर्क है। थर्ड बीट में पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन, थर्ड बीट में एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या है? mg आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, होल डिवाइडेड बाय मास, इट इज 5g by 6, तो एक्सीलरेशन विल बी 5g by 6, काफी ज्यादा एक्सीलरेशन में जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग कर लिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, मुझे मजा लेना है।
नहीं बना तो मैं बनाऊंगा। सी दिस क्वेश्चन। सपोज हियर इज ए डिस्क, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पे कोई एक फोर्स लगा रहा हूं। यहां पे मतलब कहां पे, यहां पे कुछ हाइट h में लगाया, ठीक है, और यहां पर म्यू दिया गया है 0.5, ठीक है, और पूछा है कि बताओ कि अगर ये डिस्क है, ये रेडियस r है और मास इसका m है, और for in the figure shown, in figure shown, in figure shown, in figure shown क्या दिया है कि h इज इक्वल टू 9r/5, h is equal to 9r/5. Find direction of frictional force, ठीक है। दूसरा हुआ फाइंड maximum F for rolling motion of disc। बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे हो सकता है फिसल जाएगा। मैक्सिमम F कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम F कितना लगा सकते हैं फॉर रोलिंग मोशन ऑफ द डिस्क, ठीक है। मैं करता हूं अभी। क्लू क्या है, पूछा है मैक्सिमम एफ फॉर रोलिंग, मतलब एफ से अगर ज्यादा देंगे रोल नहीं करेगा, रोल नहीं करेगा तो स्लाइड करेगा। हो सकता है लोएस्ट पॉइंट आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्लाइड करेगा। स्लाइड करेगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे स्लाइड किया फ्रिक्शनल फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब जब हम मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे the frictional force on the body is equal to limiting frictional force। पहले डायरेक्शन तो ये क्या है, डिस्क है, सॉल्यूशन कुछ ऐसा चलेगा। तो बीटा फॉर डिस्क यू नो इट इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पर h जो है कितना है 9r/2 है, 9r/5 है, ये 3r/2 है। 9r/5 इज अराउंड 1.8 ये 1.5, h इज मोर देन बीटा r। अगर h मोर देन बीटा r हो गया टॉर्क ज्यादा होगा, लोएस्ट पॉइंट पीछे फिसलने की कोशिश करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं। हियर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर हम एक फोर्स लगा रखे एट ए हाइट h, है ना। अच्छा, और क्या याद रखना है, फॉर मैक्सिमम F फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, अबाउट टू स्लाइड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, हाँ यही कितना, नॉर्मल रिएक्शन इज सेम एज mg, सो दैट इज इक्वल टू म्यू mg। हाँ ठीक है, लेकिन बॉडी रोल कर रहा है, स्लाइड करने की भौज पे आ चुका है। अब ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, फोर्स को ज्यादा करेंगे तो, लेकिन बॉडी तो रोल कर रहा है। इंटरेस्टिंग, इट इज रोलिंग। मैक्सिमम एफ फॉर रोलिंग की बात चल रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप क्या कहोगे, ये एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन हो गया F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास।
F तो मालूम नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम है, बाद में डालेंगे। इट इज F प्लस नेट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F दोनों सेम डायरेक्शन में, F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बाई मास। और अल्फा कितना है, अल्फा इज टाउ बाई आई। व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क लिख देंगे यहाँ पे, टॉर्क लिख देंगे। टॉर्क O में कौन बना रहा है, mg तो नहीं बना रहा है, n तो नहीं बना रहा है, F बना रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बना रहा है। अच्छा, F और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बना रहे हैं, ओहो दोनों बना रहे हैं, मतलब दोनों बना रहे हैं, तो F के लिए टॉर्क O में किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क निकालना है तो एक से दूसरे का टॉर्क को माइनस करेंगे, तो एक का टॉर्क F का टॉर्क माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क माइनस F का टॉर्क। अभी यहाँ पे हमको ध्यान से सोचना है कि F का टॉर्क माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क माइनस F का टॉर्क करेंगे। सोचो, अब जब हम ऐसे धकेले और ये रोल करने लगा तो ये ऐसे घूमने लगा, अगर ये ऐसे घूमने लगा तो इट मस्ट गो इन दिस डायरेक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में गया तो ऐसा घूम रहा है, तो किसका टॉर्क ज्यादा है, F का टॉर्क ऐसा था, फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क उल्टा था, तो F का टॉर्क ज्यादा है क्योंकि रोल करेगा। समझ में आ गया ना, अल्टीमेटली ऐसे ही घूम रहा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, F का टॉर्क कितना, H माइनस R माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क कितना, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू R। देखो इतने सारा लॉजिक लग रहा है इसको समझने में, हलवा नहीं है, ठीक है। टॉर्क ऑफ द फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस एक्सिस में F क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, इस एक्सिस में फ्रिक्शनल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, और दोनों में से इसका टॉर्क बड़ा है, तो दिस माइनस दिस, फाइन। अब मैं और ज्यादा नहीं फैलाऊंगा, सीधा लिखूंगा A इज इक्वल टू अल्फा R फॉर रोलिंग, फॉर रोलिंग A इज इक्वल टू अल्फा R। चलिए A का वैल्यू क्या था, F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, अल्फा क्या था, टाउ बाई आई इंटू आर, टाउ बाई आई हो गया F इंटू H माइनस R माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू R होल डिवाइडेड बाय I इंटू R। बस देखो, तो इसमें आपको किसका वैल्यू मालूम नहीं है, H मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल चुके हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मालूम है क्योंकि म्यू मालूम है, तो R है, सब कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज अननोन, आई तो डिस्क के भाई, यहाँ पे मास स्क्वायर, सब कुछ मालूम है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F। आगे नहीं करना चाहिए टू सेव टाइम। सो इसमें से क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है, हम F का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, F का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, लाइन टेढ़ा देके, इंक्लाइन सरफेस मत समझना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सॉलिड स्फीयर है, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच द सॉलिड स्फीयर रोल्स। तो म्यू कम से कम कितना होना चाहिए कि रोल करेगा, ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए कि बॉडी रोल करेगा। बनाइए, पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच द सॉलिड स्फीयर रोल्स, मतलब क्या, मतलब ये है कि म्यू अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता ये रोल नहीं करता, रोल नहीं करता मतलब क्या होता, स्लाइड कर जाता, स्लाइड करता मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता, म्यू mg, मतलब अभी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, हियर h कितना है r, बीटा कितना है 7r/5, बताने की जरूरत नहीं है, एंड
H is less than beta R, beta is 7/5, H is less than beta R, तो frictional force is backward, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया पीछे की तरफ। इतना तय करने के बाद हम आए वापस, एक मिनिमम म्यू, क्योंकि म्यू का वैल्यू मिनिमम है, म्यू का वैल्यू मिनिमम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये mg, ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और हम एक फोर्स दे रखे हैं, मेरा फोर्स कितना है, मेरा फोर्स भी mg, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे हुआ, बैकवर्ड, कितना हुआ, म्यू mg। अच्छा, क्योंकि n इज इक्वल टू mg है, ठीक है। फॉर रोलिंग a इज इक्वल टू अल्फा दिया, बॉडी रोल कर रहा है, अब a कितना है भाई, a इज mg माइनस म्यू mg बाय m, नहीं mg माइनस म्यू mg, क्योंकि f इज mg, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg, नेट फोर्स इज दिस माइनस दिस बाय m, हो दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू r। Who is producing angular acceleration here? M, ना, mg, ना, f, ना, only mu mg, कितना, mu mg into r, नहीं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr², ये हो गया अल्फा इंटू r, a इज इक्वल टू अल्फा। रिलेशन को एक बार में लिख डाले, मारपीट करिए इनके साथ, करिए, क्या हो गया, ये mm को खा गया, g माइनस म्यू जी, इट इज 1 माइनस म्यू इंटू जी, 1 माइनस म्यू इंटू जी इज इक्वल टू, ये भी m इसको खा गया, ये r² को खा गया, इट इज 5 म्यू जी बाय 2, जी को खाया, क्या मिला, 2 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 5 म्यू, और म्यू इज इक्वल टू कितना आया देखो, तो म्यू इज कमिंग आउट टू बी 7 म्यू इज इक्वल टू 2, और इट इज 2/, सो कम से कम 2/7 होना चाहिए, कम से कम 2/7 होना चाहिए, है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कम से कम 2/7 होगा, नहीं तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है।